तो आज ट्विटर के साथ क्या हुआ उस पर हम चर्चा करेंगे। सभा शर्मा कहते हैं नितिन जी जस्ट इमेजिन हाउ मेनी टूल किट्स मोदी जी वुड हैव फेस्ड अप टू नाउ, मोदी जी इज क्वाइट बिकॉज ऑफ दिस, नथिंग न्यू फॉर हिम। बिल्कुल सभा जी, इसमें कोई दो राय नहीं। राजेश उपाध्याय कहते बीजेपी इज यूजलेस गटलेस। आइयो इतना गुस्सा राजेश उपाध्याय जी इतना गुस्सा मत कीजिए। चलिए, तब क्या होता है जब ऐसी जगहों से लगातार टूल किट को लेकर ट्वीट होते हैं और फर्जी ट्वीट होते हैं, तब ऑफिस ऑफ डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस स्पेशल सेल लोधी कॉलोनी न्यू दिल्ली नोटिस जारी कर देता है मिस्टर मनीष महेश्वरी एमडी ट्विटर इंडिया को, और इनसे कहते हैं भाई टूल किट से संबंधित आपके पास में कुछ जानकारी, क्योंकि आप कह रहे हो ये सही है वो गलत है, तो जो जानकारी है वो लेकर आ जाओ। 22 मई को लेकर आ जाना 1 बजे तक। महेश्वरी साहब तो गए नहीं, गए ही नहीं साहब। उल्टा ट्विटर ने 5 और जो भाजपा के नेता थे, शीर्ष नेता, उनके ठोक दिया, उनको भी मैनिपुलेटेड मीडिया कर दिया। बोले अब तुम्हारी ऐसी की तैसी, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुमसे। भाई बीजेपी तो परेशान होगी, भद्द पिट गई, पुलिस की भी पिट गई। तब क्या 24 तारीख आज दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल हैज सेंट नोटिस टू ट्विटर इन कनेक्शन विद द प्रोब ऑन टूल किट एज मैनिपुलेशन मीडिया मैटर। दिल्ली पुलिस, तो दिल्ली पुलिस ने आज पुनः एक नोटिस, फिर से एक नोटिस जारी किया, और वो जारी किया ट्विटर को कि भाई आपके पास में जो जानकारी आप हमको दीजिए। मैनिपुलेशन मीडिया आपने कहा है, मैनिपुलेटिव मीडिया आपने कहा है, बताइए वो मैनिपुलेटिव मीडिया क्या है। लेकिन ट्विटर कहाँ बताने वाला है, ट्विटर कौन सा फ़र्क पड़ने वाला है, ट्विटर बड़ा जायंट साहब, बड़े लोग हैं। लेकिन आज दिल्ली पुलिस ने धर कर मार दी ट्विटर की रेड, गलत मत समझना, धर कर मारी है रेड, और हम नहीं कह रहे, ये बिजनेस टुडे वाले बता रहे हैं। दिल्ली पुलिस रेड्स ट्विटर दिल्ली गुड़गांव ऑफिस इन टूल किट केस। ये काम आज से बहुत पहले हो जाना चाहिए। बहुत पहले मैंने किसी से कहा था मुझे एक थाना दे दो, एक थानाध्यक्ष दे दो। इस ट्विटर में काम करने वाले कर्मचारी नहीं मिलेंगे। आदमी के पास ट्विटर का कॉल लेटर पहुंचेगा तो आदमी पैंट में पेशाब कर देगा, मुझे कुछ भी करना पर ट्विटर में नौकरी नहीं करनी है। अब जाकर कुछ थोड़ी बहुत हिम्मत आई है तो रेड तो पड़ी भाई, कम से कम ट्विटर के ऑफिस में। तब ट्विटर के ऑफिस में रेड पड़ी तो किसी लोगों ने बोले भाई साहब तो अंदर ही नहीं घुसने दिया। हाँ ये बात भी सही है कि पहले नहीं घुसने दिया था, बाद में फिर कुछ का कुछ हुआ। अब आइए ज़रा देखते हैं क्या हुआ। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, ज़रा देखिए। ये वीडियो है ट्विटर के ऑफिस का, आवाज़ें भी ध्यान से सुनिएगा आप। एग्जीक्यूटिव सेंटर तो बेसिकली ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करते हैं, तो उन्होंने ट्विटर को ऑफिस को स्पेस प्रोवाइड कर रखा है। तो वैसे कितने टाइम से कर रहे हैं आप? मुझे सर 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। तो आपके टाइम में ट्विटर का ऑफिस होता है? आपके टाइम में कभी खोला नहीं, कोई आया नहीं आज तक? कोई नहीं। तो सफाई करने कुछ करने को आता होगा? नहीं, वो तो हमारा होता है। ये साहब ट्विटर का ऑफिस है, दिल्ली पुलिस यहां गई, जो एड्रेस दे रखा है वो एड्रेस ही गलत है। दिल्ली पुलिस यहां गई, 1 साल से तो कोई यहां आया ही नहीं, बंद पड़ा ऑफिस। भारत में काम करने वाली कंपनीज जो होती हैं वो कंपनीज एक्ट 1956 के तहत रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज क्या रजिस्टर्ड होती हैं। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में करेक्ट एड्रेस देना कंपलसरी होता है। यदि आपका एड्रेस गलत है तो आपकी कंपनी को बंद किया जा सकता है। यदि आपने पता गलत दिया, वहाँ पते पर नहीं पाई जाती तो आपकी कंपनी को बंद किया जा सकता है। ट्विटर का पता ही गलत है। सोचिए, दिल्ली पुलिस स्पेशल ब्रांच पता ढूंढ रही है कि ट्विटर कहाँ है। बताइए, इतनी बड़ी ट्विटर चल रहा है देश के अंदर, इतना बड़ा, और पता ही नहीं है कहाँ से चल रहा। फर्जी कंपनी है तो भाई इसका तो आता पता ही नहीं है, सारा गोलमाल। आइए देखें जरा। आपको ट्विटर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं? अगले साल से नहीं आ रहा है। का नाम वो आ रहा है क्या? अब ये दूसरे ऑफिस गए, इस दूसरे ऑफिस में भी जरा मजा देखिए। वैसे दिल्ली पुलिस ने एक गलती करी, ये वाले कपड़े पहनने नहीं चाहिए,
ये दिखने में सिविल से लग रहे हैं, इनको तो ठेठ पुलिस चाहिए थी, बढ़िया एकदम ठेठ पुलिस भेजनी चाहिए थी। चलिए देखिए, अब साहब एक चीज़ और देखिए, इस तरह के आप देखेंगे ना, जहाँ जहाँ जिन बड़ी बिल्डिंग्स में इस तरह के जो कारिंदे होते हैं, जो सिक्योरिटी वाले थे, वो अक्सर बड़े बददिमाग होते हैं, उन्हें लगता है कुछ है ही नहीं, तो ये यहाँ करें, इनको रोक के खड़े हो गए, कैरी ऑन कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ सबसे पहले ऐसे लोगों को अरेस्ट करके जेल में डालना चाहिए। बोले तू बीच में कूदा, चल पहले तू अंदर चल ले। आइए ज़रा पूरी आवाज़ सुनिएगा ध्यान से। ट्विटर का ऑफिस पूछ रहे सर, ट्विटर का ऑफिस है क्या हमारे स्कूल पे? ट्विटर का नहीं है सर, ट्विटर का ऑफिस है क्या हमारे स्कूल पे? ट्विटर का नहीं है। लीजिए साहब, यहां भी ट्विटर का ऑफिस नहीं मिला, यहां भी ट्विटर का ऑफिस नहीं मिला, दूसरी जगह भी नहीं मिला। माने भारत सरकार ट्विटर को ढूंढ रही है और ट्विटर आराम से चौड़े में धंधा कर रहा है, अरबों लोगों के अकाउंट खोल के, और ये फर्जी कंपनी का पता ही नहीं मालूम है किसी को, ये फर्जी कंपनी मालूम ही नहीं ऑपरेट कहां से कर रही है। मैं कहता हूं जो भी महेश्वरी टाइश्वरी हैं, इनको तत्काल प्रभाव से पकड़ के जेल में डाला जाए। ये बहुत बड़े धांधली कर रहे हैं इस देश के साथ, इनको तो अब छोड़ने की बनती ही नहीं है। ये कैसे संभव है? इतनी बड़ी कंपनी, दो पते गलत, दो पते, ट्विटर का ऑफिस नहीं मिल रहा, ढूंढे से नहीं मिल रहा, कमाल है। वैभव जी कहते हैं सर ट्विटर सीईओ हैज सेड इन CNN इंटरव्यू दैट ही इज लेफ्ट बायस्ड। बिल्कुल, वो तो सबके सामने। रिक्तेश जी कहते हैं ट्विटर जस्ट बैन ट्विटर फॉर 20 ईयर, लेट इट हर्ट द ब्रांड नेम। योगेश जी धन्यवाद। अभिषेक जी कहते हैं अंध पगला मंद बुद्धि मूर्खाधीश पप्पू कहिए शुक्ला जी। जी बिल्कुल साहब, इतना लंबा नाम लेने का समय नहीं होता ना हमारे पास। नारायण शाह जी कहते हैं प्लीज़ लाइक कर लो और या निकलो। भैया लाइक कर लो या निकल लो पतली गली से फटाफट। हेमंत शाह जी कहते हैं नमस्ते। नमस्ते भैया। तो साहब जल्दी से लाइक कर लीजिए। तो जो ट्विटर आपके मोबाइल में, जो ट्विटर आप मज़ा देखिए, जो ट्विटर कहता है कि मुझे ये परमिशन चाहिए, कैमरा, आवाज़, मैसेज, कॉन्टैक्ट, फलाना ठिकाना, आपका सारा डेटा जो ले लेता है, जिसे पता आप कहाँ कब क्या कहाँ कर रहे हो, कभी भी आपका सुन लेगा आवाज़, कभी भी आपका रिकॉर्ड कर लेगा। वो ट्विटर पता ही नहीं है कहाँ, और आप उसको सारी जानकारी दे के बैठे हो, उसका पता ही नहीं चल रहा साहब। ये हालत है, बताइए। खैर, रेड तो पड़नी थी, रेड पड़ेगी। तो रेड पड़ती है, कभी आपने देखा है? कभी आप देखना, कभी जब रेड पड़ती है ना कभी बदनाम मोहल्लों में, तब वहाँ जो होती ना गलत काम करने वाली जो औरतें होती हैं, बाजारू जो होती हैं, बड़ी ज़ोर से हल्ला मचाती हैं, बड़ी ज़ोर से चिल्लाती हैं, हाय इसने मेरे हाथ डाल दिया, हाय इसने ये कर दिया, हाय ये कर दिया। पुलिस वालों पे ही चिल्लाना शुरू हो जाती है, क्यों? पुलिस रेड मार रही होती है। तो ट्विटर के साथ भी कुछ ऐसा, दलाल भी चिल्लाने लगते, सब दल्ले भी चिल्लाने लगते। तो सारे जो उनका वो इकोसिस्टम होता है वो चिल्लाने लगता है सारा का सारा, ठीक है। तब क्या, ट्विटर पे जब रेड पड़ी, इसकी न्यूज़ आई कि ट्विटर इंडिया पर रेड पड़ गई, तो साहब बड़ी जोर से आवाज़ें आई। Nothing to do with tweets of BJP leader being described manipulated media. This is just a day in life of Republic of India. The midst of worst pandemic in recent is just fair non-political application for law enforcement. Very good. आवाज़ आनी शुरू हो गई साहब, धड़ाधड़ आवाज़ आई, इनकी भी आ गई। Raiding Twitter office is an international embarrassment that Modi government has caused to the country. आइयो, क्या बात करते हो? कहाँ से चले आते हैं? कौन? अरे फर्जी कंपनी, 2 कौड़ी की प्राइवेट कंपनी, इस पे इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट हो जाएगा। कहाँ से चले आते हैं? ये कौन लोग हैं? कहाँ से आते हैं? इनको इतनी अकल भी नहीं, तमीज़ भी नहीं है। अरे ऐसी 20 कंपनियों पे रोज रेड पड़ती है मैडम, 20 कंपनियों पे। बदनाम मोहल्लों में भी रोज रेड पड़ती है, उससे सरकारें बदनाम नहीं होती, पता चल जाता है बदनामी का काम कौन कर रहा है, उसकी पोल खुल जाती है। ऐसे अगर होने लगा तो उल्टा ही, इन्होंने उल्टा ही ले लिया है। वाह गजब साहब, कमाल है। इट विल रन आवर हार्ड अर्नड इमेज ऑफ लिबरल एंड ओपन डेमोक्रेसी। ओले बेबी, ये कब से ओपन डेमोक्रेसी होने लगे? ये तो उस दिन वो माइक पे बता रहे थे कि हम जब तक इंक्लूसिव नहीं हो जाएं तब तक हमको अपनी स्ट्रैटेजी बदल लेनी है, और हमारे वो ये उद्देश्य वही है ना। द एरोगेंस ऑफ वन मैन हैज टर्न्ड इनटू अ बनाना रिपब्लिक। शेम, अरे रे रे, शेम। और इनको, अरे आपको कब से शेम आने लगी भाई? यू पीपल आर शेमलेस पीपल।
इनको कब से आने लगे? आइए, व्हाट द हेल इज हैपनिंग, व्हाई आर रेड्स बीइंग कंडक्टेड एट ट्विटर इंडिया ऑफिस बाय द गवर्नमेंट? बताओ भैया, दर्द हुआ बड़ा जोर का। Not too long ago, some of these country celebrities, liberal mock journalists who referred Modi as dictator, they now label alarmist and exaggerated the situation in India for Western world. Wonder what false equivalence awaits for us post this. बड़ा दर्द हुआ साहब, ट्विटर पे जैसी छापा पड़ा, जैसी रेड पड़ी, बड़ा दर्द हुआ, बड़ा हंगामा मचाने की प्रयास किया। ये वही ब्लू टिक वाले लोग हैं जिनको फर्जी ब्लू टिक मिला। इनकी हैसियत, इनकी औकात इतनी भी नहीं है कि ब्लू टिक तो छोड़िए कि इनको एक रिक्शे वाला भी पहचानता हो, इनकी इतनी भी औकात नहीं है। फिर भी लेकिन ब्लू टिक लेके बैठे, 100 150 फॉलोअर वाले ब्लू टिक लेके बैठे, गजब। सर, जब डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं कर पाया ट्विटर का, तो मोदी क्या कर पाएंगे? तो नोबेल प्राइज़ पाने के लिए ही लगे हैं अर्थ। ठीक है सर, आप नेगेटिव सोच सकते हो सर, आपके पास सोचने के लिए पूरा समय है। दो तरह के लोग होते हैं, एक पॉजिटिव सोचते हैं, एक नेगेटिव सोचते हैं। कुछ लोग ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं तो नेगेटिव ही सोचते रहते हैं, शायद आप उनमें से एक हो गए हो तो लगातार नेगेटिव ही सोच रहे हो। खैर बहरहाल, इतना हंगामा मचा, रेड पड़ गई, हंगामा मच गया मोहल्ले में, ये रेड पड़ गई। तब क्या हुआ? तब ये विजिट टू ट्विटर इंडिया ऑफिस पार्ट ऑफ रूटीन प्रोसेस, दिल्ली पुलिस। अरे भैया, तो रूटीन प्रोसेस था, कोई अनोखा काम थोड़ी था, ये तो रूटीन प्रोसेस था। दिल्ली ने कह दिया, ये खाली पीली हयत्या इतनी मचा ली। ओ हो। टूलकिट प्रोब, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल रीचेस ट्विटर इंडिया ऑफिस टू सर्व नोटिस। तो नोटिस सर्व करने गए थे भैया, इतना परेशान हो गए, पुलिस आई नहीं मोहल्ले में कि अरे साहब गलत काम करने वालों के प्राण निकल गए। ओ हो। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल विजिट्स ट्विटर दिल्ली गुड़गांव ऑफिस टू सर्व नोटिस। नोटिस देने गए थे, मतलब तो वाली हालत हो गई कि बदनाम मोहल्ले में से निकली पुलिस और लोग चिल्लाना शुरू हो गए। बड़ा बुरा हाल है, बड़ा बुरा हो गया। रविंद्र प्रधान कहते हैं, जय हिंद सर, स्मॉल कंट्रीब्यूशन फॉर ए ट्रेमेंडस जॉब फ्रॉम माय एंड। धन्यवाद रविंद्र जी। 3700 लोग, 4700 लोग और 3700 लाइक। जल्दी से या तो लाइक कर लो, या जो लोग लाइक नहीं कर पा रहे हैं उनसे दोनों हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज़ मेहरबानी करके पतली गली से निकल लो, है ना। प्लीज़ आप इसको लीव कर दे लाइव को, ठीक है। मज़ा नहीं आता सर बार बार बोलने में, बंद होगा तो हम इसको दोबारा स्टार्ट थोड़ी करने वाले हैं, ठीक है। तो आपसे निवेदन है, या तो लाइक कर लें या बाहर निकल जाएं। तब क्या तब आप समझिए, जिस ट्विटर को आप इतनी तोप समझ रहे थे, उसको तो दिल्ली पुलिस ढूंढती फिर रही है, भगता फिर रहा है चूहे की तरह, और नथ पहन के वो खड़ा रहता जो, आउच, आई एम नॉट बायस्ड, आई एम बीच वाला, ना इधर का ना उधर का, सेंट्रिस्ट। उसका क्या हुआ भाई? वो तो पता ही नहीं चल रहा, कल तक तो बड़ी दादागिरी दिखा रहा था। मैं तो कह रहा हूँ अब भाई, दिल्ली पुलिस में जो हरियाणा के जो बर रखे ना हमारे लौंडे छोरे 6 फुटे, वरना भेज दो जी माहेश्वरी साहब ना, इनकी जो लाल दुकान कर दो जी, एक बार तरीके से कर दो। मैं सच कह रहा हूँ, एक बार इनको डोज मिल जाए ना तरीके से, इनको पता चल जाएगा सरकार के कानून को मजाक समझने की या भारत को मजाक समझने की गलती कोई ना करे। ट्विटर हो, चाहे वो नथ वाली छमिया हो, नथ वाली छमिया मालूम है ना, जैक नाम है उसका, चाहे वो नथ वाली छमिया हो, चाहे कोई भी हो, ये गलतफहमी कोई ना समझे, और जो रखेगा उसको फिर भुगतना भी पड़ेगा। ये तो शुक्र मनाओ कि मोदी की सरकार है, हम जैसा कोई पावर में नहीं है। अगर हम जैसा पावर में होता तो अब तक तो डंडा डाल के निकाल देता, ना इधर से उधर, ठीक है ना, और इतना घुस भर देता कि जीवन में कंप्यूटर में हाथ लगाने से पहले डर लगता, पेशाब हो जाती पजामे में। ठीक है। वी मस्ट रन हैशटैग टू सपोर्ट मोदी गवर्नमेंट एंड दिल्ली पुलिस टू कीप द मोरल हाई। अरिंदम चौधरी जी, कल चलेगा हैशटैग सुबह 10 बजे, सब लोग तैयार रहिएगा। कल हैशटैग का जानकारी, कौन सा हैशटैग चलेगा, क्या चलेगा, कब चलेगा, ये कल आपको टेलीग्राम चैनल से, दोनों यूट्यूब चैनल के जो कम्युनिटी पोस्ट है उस पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, सब जगह ठीक 10 बजे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, मैं सिर्फ एक ट्वीट करूंगा, बाकी आप लोगों का काम है उसको आगे लेकर जाना। ओंकार शेखन जी धन्यवाद। सपन नरूला जी जय हिंद भैया। देश की पुलिस आपका प्रोग्राम देखिए, उनका डर निकल जाए, जय हिंद। हाँ भैया, जय हिंद भैया, बिल्कुल। नारायण शंकर रमन जी, खूब हंसी आ रही है। तो सर देखिए, पुलिस और प्रशासन में वो ताकत होती है, अगर वो अपनी पर आ जाए ना तो मेरी भी ऐसी की तैसी कर दे।
मैं आपको बिल्कुल सच बात बता रहा हूँ भाई। मेरे घर से एडमिनिस्ट्रेशन में मेरे पिताजी रहे, सब लोग, तमाम सारे लोग, हमें मालूम है एडमिनिस्ट्रेशन किस चिड़िया का नाम है। एडमिनिस्ट्रेशन यदि टेढ़ा हो जाए, प्रशासन यदि टेढ़ा हो जाए, तो कोई कितना बड़ा तुर्रम खां बना रहा है। एक IAS IPS की पावर बहुत होती है। एक जो पुलिस वाला जो वहाँ बैठा है ना, जो खड़ा है SHO, उसकी पावर बहुत होती है। अगर अपनी औकात पर आ गया ना, तो आप भले ही उसका ट्रांसफ़र कर देना। अगर वो वाकई में मेरे जैसे सिरफिरा होगा ना, पहले तो कागज़ फाड़ जाएगा आपके, और जब फाड़ जाएगा ना तो उसे कोई कुछ नहीं कर पाएगा। फिर वो कोर्ट ही जाएगा, फिर चक्कर लगा लगा के ज़िंदगी निकल जाएगी। तो इसलिए ताकत बहुत है। आप लोगों से तो कहता ही हूँ, आज दिल्ली पुलिस से भी कहता हूँ, हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ।